हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स या सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो उनके दिल में छुपा हुआ है या उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। ठीक है, सो दिल की गहराइयों से लाइक वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं जो शायद आपको बता नहीं रहे, या फिर उन्होंने भी आपसे सीक्रेट या हाइड रखा हुआ है। तो देखेंगे आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो। आप दोनों के बीच में सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन का नेम 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। देखते हैं उनके हार्ट हिडन या सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे एक्टिव ऑन माई चैनल। लेट्स सी हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या है पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ केमिस्ट्री। ऐसा लगा ना जैसे इस इंसान को आपके साथ केमिस्ट्री तो काफ़ी महसूस होती है, बट शायद हो सकता है ये आपको बता नहीं रहे। जितना ये पर्सन को अट्रैक्शन है, जितना पैशन है आप लोगों की तरफ, या इनको जितना स्पार्क आप में दिखता है राइट नाउ, मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ हाइडिंग और दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू। बिकॉज यहाँ तो कुछ ना कुछ आपके बीच में हुआ है जिसके लिए दिस पर्सन रियली फील सॉरी फॉर यू। यस, वी हैव इट्स अ इमोशनल स्ट्रॉम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम इमोशनली ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या फिर इमोशनली ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अनस्टेबल मुझे दिख रहे हैं। मे बी मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर नो कनेक्शन है। या तो कनेक्शन इस टाइम है नहीं, या फिर आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस टाइम। यस, या फिर हो सकता है ये रिश्ता आपका इस टाइम नो कॉन्टैक्ट की वजह से मे बी ख़त्म हो चुका हुआ है। बट ये इंसान जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी जो सीक्रेटिव और हिडन फीलिंग्स है ना, हार्ट हिडन जो उन्होंने छुपाया हुआ है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी आपको शायद इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा या आपको पता नहीं है, बट ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, बिकॉज आपके बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन बंद है, नो कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट है। उस वजह से ये पर्सन जो भी हैं वो आपसे सॉरी करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस इंसान को आपकी एक तरह से आप कह लो याद आ रही है, बिकॉज आपसे दूर हैं बात ना होने की वजह से, या फिर आपस में आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन है, या फिर इमोशनली दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब एंड रियली वांट से टू यू सॉरी। बिकॉज ये इंसान जो है ना वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री इनको महसूस होती रही है, या जो इन्होंने आपके इस कनेक्शन में महसूस किया, वो इनको लगता है कि उस लाइक बात होने ना हो रही है ना जो, उसमें उस सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मिस है। या फिर जो केमिस्ट्री, जो स्पार्क और जो पैशन इनको आपके लिए दिख रहा था या फिर आपके रिलेशन में था, वो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में मिस हो गया है। ठीक है, उसके लिए दिली मना से टू यू सॉरी, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि आप इनको माफ़ कर दो, इन्होंने जो भी आपका दिल दुखाया या फिर जो भी आप लोगों के साथ इस रिश्ते को ख़त्म किया। बिकॉज स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं और आपके इस रिश्ते को दोबारा से बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये पर्सन इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे इमोशनली एक डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा इस इंसान को, या तो इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर हाई हो रहे हैं और ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आपके बीच की आपस की जो है वो बातचीत बंद हो चुकी है या कनेक्शन एंड हो गया। उस वजह से मे बी ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहे, तो उस वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जैसे बहुत डिस्पिरेट एनर्जी है, जैसे एक बेचैनी है, बेताबी है। उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इमोशनली। वी हैव रेजिस्टेंस। ये पर्सन स्टिल आप लोगों को चाहते हैं। यस, इस टाइम ऑब्वियसली हार्ट हिडन इनकी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक तरह से जो भी इन्होंने आपको छोड़ा या आपके साथ रिश्ता तोड़ा, उस वजह से ये पर्सन ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को डर भी है, या ये डर रहे हैं आप लोगों से दोबारा से बात करने के लिए या अपोलॉजी करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि ऐसे जैसे आप इनको शायद अब माफ़ नहीं करोगे।
ठीक है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस से ऐसे लग रहा है इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है। आप देख सकते हो ये पोस्टर कैसा है, जैसे एक इंसान अपने आप को समेट के जो है वो बैठा हुआ है। ये फीमेल है, एक लड़की। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, यस, और आपको सीक्रेटली चाहते हैं, बट इस टाइम जो भी कुछ आपके बीच में हुआ है उसकी वजह से इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, बिकॉज़ इनको डर है आप लोगों की तरफ आने का, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। उस वजह से यहाँ पे इस इंसान ने बहुत मुश्किल से खुद को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल नहीं कह सकती, रोका हुआ है। यस, जैसे एक इंसान ने बड़े मुश्किल से अपने ऊपर जो है ना अपने आप को लाइक काबू किया हुआ है। यस, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी जो भी आपकी तरफ आने की एक विश है, आपकी तरफ आने की एक जो इस इंसान के अंदर चाहत है, उसने दबाई हुई है इस पर्सन ने। यस, क्यों दबाई हुई है? बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपको फेस करने का डर हो रहा है, या वी हैव स्ट्रेस। इस टाइम ये इंसान काफ़ी टेंशन में, अगर इन्होंने आपके साथ खुद आर्ग्यूमेंट्स किए हैं ना, तो ये चीज़ इनको काफ़ी स्ट्रेस दे रही है। वी हैव इट्स शॉकिंग। अच्छा, ये मैं जब से डेक यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कार्ड आया है। कोई ना कोई चीज़ में ऐसे लग रहा है दिस पर्सन इज़ इन अ शॉक, बिकॉज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे इस इंसान ने जो भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बाद ही आपके बीच में जो है ना वो सिचुएशन काफ़ी ऐसे लग रहा है ख़राब हुई है। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी जो टेंशन दे रही हैं, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, उस वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब इमोशनली, मेंटली। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है इस इंसान ने शायद ये नहीं सोचा था कि इनको आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के बाद इतनी टेंशन हो सकती है, या फिर ये चीज़ें जो भी आपके बीच में इस टाइम हो रही हैं इस इंसान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन इस पर्सन को देखनी पड़ रही है आपके साथ। ये जो भी कुछ इनके आर्गूमेंट रहे हैं या जो भी सिचुएशन रही है, उसके बाद कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको लगता है कि ये ट्रबल हो गई, अब ये ट्रबल से किस तरह से निकले, या ये ट्रबल कब ख़त्म होगी, किस तरह से ख़त्म हो सकती है। तो ये चीज़ें देख के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे हैं। उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल दिख रही हैं इस इंसान को, क्योंकि इमोशनली एक डैमेज है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, बट ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आप इस इंसान को इमोशनली समझ सकते हो, बिकॉज ये विद द डिवाइन फेमिनिन इस इंसान के इमोशंस इस टाइम काफ़ी हाई हैं और काफ़ी इमोशनली ये पर्सन हर्ट है। इसीलिए इनको आपकी साइड से भी एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ही कहीं ना कहीं जो है वो हील कर सकती है। ठीक है, तो इस इंसान को अभी ना महसूस होता है कि इनको जो है ना अपने इमोशंस को लेकर जो है ये एक इंसान काफ़ी सेंटिमेंटल हुए हैं या फिर इमोशनली काफ़ी टची हुए हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्सन को अपनी फेमिनिन साइड जो है शो करनी चाहिए आपको, बट बदले में आपकी तरफ से भी ये चाहते हैं कि आप भी इनको फेमिनिन एनर्जी ही शो करो। कि लाइक अगर ये इंसान आपको लव, नर्चर एनर्जी या केयरिंग एनर्जी शो करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो बदले में ये चाहते हैं कि आपकी साइड से भी इनको ये देखने को मिले। बट हो सकता है ये देखने को पहले नहीं मिला आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी शौक में है और ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डिस्टर्ब भी कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। ओके, बट जो कुछ भी हुआ है ना आपके बीच में, इस वजह से ये इंसान ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इनको लगता है कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो ये सब चीज़ें एक अनएक्सपेक्टेड सी देखने को मिल रही हैं इनको, जिसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये सारी सिचुएशन को डील किस तरह से करें, हैंडल किस तरह से करें। तो इनको अब लगता है कि अपोलॉजी करके ही आपकी ज़िंदगी में दोबारा से ये इंसान वापस आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वी हैव इंट्यूशन, ये इंसान अपने कहीं ना कहीं टेलीपैथी आपके साथ हो भी रही है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है विद इंट्यूशन ये इंसान अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं कि इस इंसान की इंट्यूशन या इस पर्सन की जो एक बॉडी है या सोल है, वो इस इंसान को आपके रेलिवेंट क्या कह रही है। क्योंकि ये इंसान जो है ना अपना, बिकॉज ये पर्सन अभी डर तो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को एक डरपोक इंसान होता है ना, क्योंकि यहाँ पर टिमिड की एनर्जी है, आपसे खौफ आ रहा है इस इंसान को, आपका डर है कि कहीं आप जो हो अब इस इंसान को माफ़ ना करो, अगर माफ़ नहीं करोगे तो क्या होगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना ट्रबल में दिख रही हैं, या फिर इनको लगता है ये काफ़ी चीज़ें ट्रबल वाली हो चुकी हैं। तो अब इनको सॉर्ट आउट किस तरह से किया जाए। तो वो चीज़ें डे बाय डे इस इंसान को काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। स्टिल ये पर्सन अपना काम कर रहे हैं, या जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है उस वजह से ये पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में तो एकदम से हलचल सी मच गई है, एकदम से तूफ़ान आ गया है, ये सब कुछ फेस करने के बाद, जो शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
इससे पहले ये हो सकता है कि आपका कनेक्शन इतने टाइम के लिए या तो ख़राब नहीं रहा, या फिर हो सकता है आपने हमेशा जो है इस इंसान के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। बट अभी की बार जब इनको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली ना, तो इस इंसान को डे बाय डे जो है ना इनका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मेंटली जो है ना ये इंसान काफ़ी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो इनको जो है इस टाइम ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉम से गुजर रहे हैं, डिस्टर्ब है ये इंसान, कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट हो रहा है ये पर्सन की इमोशनल कंडीशन, जिससे इनको लगता है कि इमोशनली ये पर्सन काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब आप इमोशनली हर्ट होते हो तो आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हो, तो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन क्या कहती हैं, आपके रेलिवेंट या इस पर्सन का दिल क्या कह रहा है, ये उस चीज़ को सुनने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके साथ किसी तरह से चाह रहे हैं कि इनका हार्ट लिंक हो जाए, या आप इनकी जो है वो टेलीपैथिकली किसी तरह से इस पर्सन की ये सिचुएशन को सेंस कर जाओ। ठीक है, और इनको इजीली माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट होने की इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि टेलीपैथी आप दोनों की हो जाए, और आपको ये मैसेज चला जाए कि ये इंसान जो है वो डिस्टर्ब है और आप इनको माफ़ कर दो, और किसी तरह से आपका सिचुएशन जो है आपका ठीक हो सके। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक नरिश की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी ग्रोथ हो, बिकॉज इनको फील होता है कि ये पर्सन खुद भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये चाहते हैं कि आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो कि जिससे अटैच होकर ये पर्सन अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर फोकस भी कर सकते हैं, और अपनी सोल को जो है वो काफ़ी रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो ये इंसान अपनी डिवोशन आपको शो करके आपके साथ अटैच होके अपने आप की ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं जो है ना जुड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर ही इस पर्सन का फोकस है, बिकॉज कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही, उस वजह से दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्रेविंग फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे भी पेन की एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, इस इंसान को काफ़ी पेन है। यस, और जो डर है ना, उस डर की वजह से ये पर्सन को ज़्यादा पेन है, क्योंकि आपको किस तरह से फेस करें। लेट्स सी, बट इनको लगता है आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ जुड़ के ये इंसान अपनी ग्रोथ पे अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर अपनी सोल को जो है वो जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान का आपके साथ सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स। वी हैव इट्स 3 ऑफ वैंड्स। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपना रिलेशन जो है वो बनाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है इस इंसान को वेट है कि कब इस इंसान का जो है आपके साथ रिश्ता बनेगा, क्योंकि ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन को, आगे बढ़ना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम अनबाइस्ड होके लॉजिक्स के साथ जो है ये पर्सन चीज़ों को डील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को, ऐसा महसूस होता है, ये दिल से फील करते हैं कि आप लोगों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हो गए हैं। दिन रात ऐसे लग रहा है जैसे आप इस इंसान के दिमाग में हो। यस, आपने इस इंसान को ऐसे लगता है जैसे पोजेस कर लिया, आपके बिना ये पर्सन ना तो कुछ सोच पा रहे हैं, ना ही कुछ और जो है इनका कहीं और दिल लग पा रहा है, यहाँ कहीं और फोकस भी नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से विद 3 ऑफ वैंड्स ये इंसान अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ अपने लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, और ऑल्सो इसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जिसके लिए दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू देयर रिस्पेक्ट। यस, बिल्कुल मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस रिश्ते को और आपको डील करते हुए ये पर्सन आपके साथ एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस रिलेशन का, इस लव का एक अच्छा। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पहले आपसे माफ़ी मांग के ही सब कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। अगर कोई टॉक्सिसिटी आपके बीच में हुई है, या इस इंसान ने एंगर की वजह से कोई टॉक्सिसिटी बनाई है, या कोई नार्सिस्टिक बिहेवियर किया, तो ऐसा लग रहा है उस वजह से ये पर्सन जो है ना उन चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, और अब अपने इमोशंस के साथ नहीं, अब दिमाग के साथ और अपनी सेंसेस को देखते हुए अपने विस्डम के साथ जो है इस कनेक्शन को डील करके आगे आपके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है ना उसका एक्सपीरियंस ये पर्सन करना चाहते हैं। या तो मुझे लग रहा है आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, अदरवाइज विद द 3 ऑफ वैंड्स आपके बीच में डिस्टेंस है, इमोशनली है। यस, तो ये इंसान जो भी है उस इमोशनल डिस्टेंस को जो है वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए और आपके साथ जुड़ा जाए, बिकॉज ये इंसान आपके करीब आने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। इस इंसान को ऐसे लगता है आपकी आदत हो गई है, यूज़ टू हो गए, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ जो है डिसिप्लिन के साथ करने का इस टाइम जो है ना इनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और जितनी भी अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ लव लाइफ को स्टार्ट करने की, ये उसको करना चाहते हैं, बट अपने जो है ना वो दिमाग की सुनना चाहते हैं ज़्यादा।
पहले अगर इस इंसान ने इमोशनली कुछ भी किया है ना, तो अब ये पर्सन इमोशंस में आके कुछ भी नहीं गड़बड़ करना चाहते। वी हैव मैजिशियन। एक तो दिख रहा है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग ये इंसान आपको किसी भी तरह से अपना अच्छा इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हट के करें, कुछ नया करें, कुछ इनोवेशन आपके इस रिश्ते में आए जिससे आपके तरफ ये पर्सन एक्शन लें और इनका ये एक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स एसिस। तो बाय द वे ये इंसान जो भी है ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस न्यू कनेक्शन की बहुत ही लॉन्ग टर्म, स्टेबल एंड फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस जो है वो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इतनी पोटेंशियल इस इंसान को खुद डालनी है अब इस कनेक्शन में, और ये पोटेंशियल कहीं ना कहीं आप में देखते भी हैं, इसीलिए दे रियली वांट टू ग्रो विद यू, दे रियली वांट टू फ्लरिश दिस रिलेशन और कनेक्शन, और उसी के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है। बिकॉज इनको लगता है कि विद द मैजिशियन आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है, एक ऐसा मैजिक है कि जो इस इंसान को जो है ना रोक ये खुद को नहीं पा रहे आप लोगों की तरफ आने के लिए। इसीलिए ये नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 एसीज है, तो ये इंसान एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके साथ इस कनेक्शन की करना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि ग्रोथ भी है और इमोशनल भी, ये पर्सन इमोशनली भी काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, आप लोगों के साथ खुद पे फोकस कर सकते हैं। तो इस रिश्ते को किसी तरह से मेनटेन करना चाहते हैं और बहुत ही एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसीज की एनर्जी है, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग और बिल्कुल एक कनेक्शन का फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें पास्ट की किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी नहीं ये पर्सन लेकर आना चाहते। अगर इस इंसान ने कोई भी आपके साथ गुस्से वाला बिहेवियर किया या एंगर इश्यूज शो किए हैं या कोई भी टॉक्सिसिटी की है या नेगेटिविटी की है, या कुछ लोगों के साथ हो सकता है अब्यूजिवली भी इस इंसान ने ट्रीट किया, तो अब उस चीज़ों की भी ये माफ़ी मांग के हर चीज़ को अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस रख के आपके साथ स्टार्टिंग जो है ना वो करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ की एनर्जी है विद अ नरिश। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा स्टार्ट लिया जाए जिससे खुद को भी ये पर्सन जो है वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएँ और आपकी इस कनेक्शन में भी नरिशमेंट हो, एक इंक्रीजमेंट हो, चीज़ें जो है फोकस्ड के साथ हों और बेटर वे में हो। जो पहले चीज़ें मिस्टेक हो चुकी हैं उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए और आप ग्रोथ की तरफ फोकस किया जाए। तो ये आगे आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस कनेक्शन का। बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम सीरियसनेस के साथ और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपको ट्रीट करना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन को अच्छे से मैनेजमेंट के साथ लेके चलना चाहते हैं। सो यहाँ पे 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग नंबर, एंजल नंबर 15, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 36, 31 मोस्टली मुझे यहाँ पे जो है वो एज दिख रही है। यस, अदरवाइज़ 20+ भी हो सकती है, बट जो मुझे दिख रहे हैं नंबर्स मैंने बता दिए आपको। 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मे बी आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है कुछ लोगों की। अदरवाइज़ 111 एंजल नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ न्यू बिगनिंग नंबर। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इस कनेक्शन का एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं माफ़ी मांग के। यस, एंड ज़ोडिक साइन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जेमिनाई, विर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कोई भी ज़ोडिक साइन इस इंसान का हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।